नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। उत्तर प्रदेश की जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए ये सीरीज है आपकी, स्टार्ट हो रही है आज से। तो हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और प्लस इसमें शामिल हैं आपके पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जो आगे आ सकते हैं, भले ही वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हों, उनको भी शामिल किया जाएगा। फाइनली इसमें यह ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कराए जाएं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वो क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हों, आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आए, जिससे आप उनको सॉल्व कर पाओ। ये मकसद रहेगा इस सीरीज का। तो फटाफट से आप कनेक्ट हो जाइए क्लास, फटाफट से आप कनेक्ट हो जाइए। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आसान सवाल है। हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीडी जट्टी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो वो हो जाएंगे आपके पी डी जट्टी। कौन थे? पी डी जट्टी। और वैसे देखा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट पता ही है आपको। ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इनसे रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है आपको। पहले प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति की बात करें हम, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो संविधान सभा बनी थी, इससे पहले ये कौन थे? तो जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं, और पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? पहला राष्ट्रपति कौन था वो जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है? तो राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। तो जो जाकिर हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन साहब की ऑफिस में ही मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो जाती है। तो जाकिर हुसैन साहब की जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद फिर जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं भारत के 22 प्रेसिडेंट की, भारत के अगर 22 प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो 22 प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है, और ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है इंडिया में। सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। और जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होती है। और इसका जो चुनाव है, चुनाव वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। यानी कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं, के सभी सदस्य वोट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट
जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। क्या होता है? पदेन सभापति, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। आगे देखें, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट है, हमने अभी डिस्कस किया है। अब यहां समझिए आप, बात जब राज्यसभा की चल रही है, राज्यसभा में हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। और एक राज्यसभा में होता है उपसभापति, एक राज्यसभा में होता है उपसभापति। अब जो राज्यसभा का सभापति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इस पर सवाल पूछा गया है। जबकि उपसभापति जो है राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में कौन काम करेगा सभापति की जगह? तो उपसभापति काम करेगा, वाइस चेयरमैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो इनका चुनाव किसने करवाया था? इनका चुनाव करवाया था संविधान सभा ने। किसने करवाया था? संविधान सभा ने। क्यों? क्योंकि वैसे तो संसद करवाती है चुनाव, लेकिन उस समय संसद नहीं थी, क्योंकि देश में आम चुनाव नहीं हुए थे। संसद की जो पहली बैठक है, संसद की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कब होती है? 13 मई 1952। 13 मई 1952 को फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, यानी कि पार्लियामेंट ने काम करना शुरू किया 13 मई 1952 से। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति के बारे में हम बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और उसके बाद अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति की सलाह पर एडवाइस पर राष्ट्रपति क्या कह दिया? अन्य मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री, इसको सदन का नेता बोला जाता है, सदन का नेता, यानी कि लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है। और इसी के अगेंस्ट में, विरोध में होता है विपक्षी दल का नेता, जिसे नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष, यानी कि लीडर
ऑफ अपोजिशन। तो अभी कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन? राहुल गांधी। सदन के नेता खुद प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उसकी जवाबदेही तय होती है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ध्यान रखना सिर्फ लोकसभा के प्रति। अगर वहां संसद लिखा आ गया ना ऑप्शन में, तो संसद नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा ओनली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हु डिसाइड्स द मैटर? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, इस विवाद को सुलझाने का काम किसका है? इस विवाद को सुलझाने का काम किसका है? बताओ भाई। तो विवाद को सुलझाने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये जानते हैं अच्छे से कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है तो उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, पद छोड़ देता है। क्या 5 साल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति पद छोड़ सकता है? तो उसमें देखो एक सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी आता है। एक मामला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस से राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, जिस इलेक्शन प्रोसेस से राष्ट्रपति चुनकर आए हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, यानी कि निरस्त डिक्लेयर कर देगा। तो उसी समय राष्ट्रपति महोदय को पद छोड़ना पड़ जाएगा। ये 5 साल से पहले का केस हो सकता है। दूसरा 5 साल से पहले का हो सकता है कि राष्ट्रपति खुद अपना इस्तीफा किसको दे दे? उपराष्ट्रपति को दे दे, ये भी पॉसिबल है। तीसरा हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। एक और हो सकता है कि उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए। महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाए। ये सारे कारण हो सकते हैं। आगे देखें, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है कि जब तक वाइस प्रेसिडेंट का उत्तराधिकारी न आ जाए, जब तक वाइस प्रेसिडेंट का सक्सेसर उत्तराधिकारी न आ जाए, तब तक वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो जाए तो कितने समय में चुनाव करवाना जरूरी है? तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक प्रेजेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट है वही वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा। ठीक है, तो 5 साल इसका टेन्योर हो गया। आगे देखें, विच आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 61 जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बात करता है किसकी? महाभियोग प्रक्रिया की। महाभियोग प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है,
महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले, अब ये संसद में होती है, तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस, बट बिफोर स्टार्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट शुड इन्फॉर्म प्रेसिडेंट एटलीस्ट बिफोर 14 डेज। 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। क्लियर? तो आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस चाहे आप पहले लोकसभा में ले आओ या आप पहले राज्यसभा में ले आओ, लेकिन लाना दोनों में ही है, दोनों में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस पास होनी चाहिए। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए अगर प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो पहली बात तो उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं बोलते, उसे सिंपली बोलते हैं रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हम पहले राज्यसभा से करते हैं, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हम लोकसभा राज्यसभा में से किसी से भी कर सकते हैं, पहले करना दोनों में ही है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हम केवल और केवल राज्यसभा से ही करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में ही वो सभापति के रूप में काम करता है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 56, आर्टिकल 56 डील करता है कि जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, भले ही उसके 5 साल पूरे हो जाएं, भले ही उसके 5 साल पूरे हो जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 56, यहां देखो आप, जो हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जो हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड टोटल आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। इससे रिलेटेड टोटल आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है, और पार्ट 5 में इसका जिक्र है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है। Who was the first मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट तो जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन। एक पूछा जाता है कि जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, आर्टिकल 352 का इस्तेमाल हुआ था उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे राष्ट्रपति? उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, हु एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर? मंत्रियों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो वो प्रधानमंत्री देता है। मैंने अभी लास्ट वाले सवाल में बात की थी कि देखो, पीएम को नियुक्त करता है कौन? पीएम, देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको।
विच वाइस प्रेसिडेंट लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सा उपराष्ट्रपति है जो बाद में प्रेसिडेंट भी बन गया। तो देखो वी गिरी भी बने प्रेसिडेंट, आर वेंकटरमन भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी लोग उपराष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बने। हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। What happens if the post of president become vacant? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पर राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। आई होप चीजें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।